मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 5 अगस्त को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आप देखें, जब 5 अगस्त 2019 हुआ, हम OIC की मीटिंग नहीं बुलवा सके, हालांकि उसका कश्मीर पे ग्रुप भी मौजूद है और अरब ममालिक ने कश्मीर पे उस तरह हमारा साथ नहीं दिया। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक नाकामी थी। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फेलियर नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का फेलियर है। हाँ जी मैडम, एकदम सही बोले आप। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। इकोनॉमिक फेलियर तो पाकिस्तान का है ही। वैसे भी पाकिस्तान को कोई पूछने वाला है नहीं, कोई मुंह लगाता नहीं है कोई। पाकिस्तान बीच में अपने आप जो होता है वो कूदते रहता है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई उसके बात सुनने वाला है। कश्मीर इस दुनिया पे जन्नत है। कश्मीर हमारी शाह रग है। कश्मीर हमारे दिल में बसता है यार। जन्नत कहते हैं उसे इस दुनिया पे कश्मीर को। और जन्नत ना कभी किसी काफिर की हुई है और ना कभी किसी काफिर की होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 9 इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर कैसे भूल जाए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो धूप में खड़ा होना और चिल्लाना ये तो लगा रहता है ना कि अब 4 साल होने को है। सब दिन गिन रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को अब हुए 4 साल होने को, क्योंकि हम लोग 2023 में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हम लोग जो आवाज़ उठाना चाहते थे वो नहीं उठा। भाई कहाँ उठेगा, जब पूरी कौम सोई हुई है तो आवाज़ कहाँ से उठेगा। और बाकी आपको पता ही है पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो को एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले और मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी हर सतह पर हिमायत जारी रखने के लिए 5 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। ये दुरुस्त है कि एक SCO की समिट जो उन्होंने श्रीनगर में वर्चुअल करने की कोशिश की, चाइना ने उसका बाइकाट किया और जिससे हमारे जो कश्मीर के स्टांस को काफ़ी तक़वियत मिली और चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ। लेकिन ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज़ से वो सपोर्ट हमें नहीं मिली 5 अगस्त 2019 की उस कानून साजी पे, जो UN रेजोल्यूशंस के तनाजुर में पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, दुनिया से भी और बिलखसूस मुसलमान ममालिक से भी। और मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे 5 अगस्त 2019 के बाद हम कोई इतने कामयाब नज़र नहीं आए हैं। हमने ज़रूर भारत से ट्रेड बंद की है, हमने सफ़ीर भी वापस बुला लिया है, लेकिन आप देखें ना कि हम क्रिकेट टीम वो नहीं हमारे यहाँ भेजते, हम उधर भेजने के लिए कमेटी बना रहे हैं। हॉकी की टीम आज वहाँ गई हुई थी, उसका वहाँ इस्तकबाल हो रहा था। तो मुझे एक बड़ी इबाम से भरी हुई पॉलिसी आती है भारत के हवाले से। हबीब साहब, 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, यानी इन 4 सालों में हमने इस मामले पर क्या कुछ किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया? अगर आप इसको अवामी नुक्ता नज़र से देखें तो अवाम के दिल के अंदर तो ये सुलग रहा है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ये जुल्म हुआ कि उनकी जो लिमिटेड सी एक ऑटोनॉमी थी, उसको भी एक नाम निहाद सी ऑटोनॉमी थी, उसको भी इंडिया ने ख़त्म कर दिया और अपने ही दस्तूर को प्रैक्टिकली तोड़ दिया गया। अब वो मामला वहाँ की अदालत में है। वहाँ के बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तूर की रोशनी में जायज़ा लेगी तो वो मोदी गवर्नमेंट के इस इक़दाम को सरीहन मतलब आप यूँ कहिए कि गैर दस्तूरी करार देकर वापस वो स्टेटस बहाल कर देगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो इंडिया ने उसके ऊपर जो अपना गैर कानूनी कब्ज़ा है, उसको कानूनी बनाने के लिए नाम निहाद अंदाज में जो भी अपने दस्तूर के अंदर या अपने दस्तूर से बाहर निकल के जो कदम उठाया है, उसका तमाम तर जो बोझ है वो हमारे कश्मीरी भाइयों पर है। जहाँ तक पाकिस्तानियों का मामला है, यानी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का मामला है, तो अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद से आज तक हम वक्तन फ़ौक्तन अपना केस तो पेश करते रहे हैं दुनिया के सामने। साबिक वज़ीर आज़म ने भी पेश किया, मौजूदा वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, बल्कि मौजूदा वज़ीर आज़म तो आने से पहले बाकायदा तौर पर साबिक हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर एक चूँकि हसास मसला है और कश्मीर के मामले पर थोड़ी सी भी ऐसी पेशरफ्त जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, वो जो भी इनकम्बेंट हुकूमत होती है उसके ऊपर पहला इल्ज़ाम ही गद्दारी का लगता है। तो लिहाजा वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे। आमिर साहब, 5 अगस्त 2019 से अगस्त 2023 आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स कश्मीर कामयाब देखते हैं, नाकाम देखते हैं? हम दुनिया को कन्विंस करने की पोजीशन में रहे या नहीं?
मुजम्मिल, मैं देखता ही नहीं हूँ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को इस तनाज़र में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने कहीं ना कहीं ये फ़ैसला किया कि इससे इस मसले को ज़्यादा उछाला ही ना जाए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, इंडिया ने भी एक डिलिबरेट अपनी पॉलिसी बनाई जब उन्होंने आर्टिकल 370A को उन्होंने कहा कि हमने ख़त्म करना है और कश्मीर को हिस्सा बनाना है हमने अपने मेनलैंड इंडिया का। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला किया कि हमने पाकिस्तान को से अपने आप को डिसएंगेज करना है। देखें ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ गो कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा हमसे टेक्नोलॉजी में और बाकी चीज़ों में आगे चला गया और तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी फ़ौज जो है वो किसी तरीके से भी इंडिया के आगे नहीं आ सकती। लेकिन ये 2019 से ऑनवर्ड अब तक हमारी हुकूमत कुछ इसलिए नहीं कर पाई कि हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने उलझ चुके हैं कि हम पाकिस्तानी बतौर कौम हम दुनिया को राग़िब नहीं कर सके इस तरफ कि जनाब हम मुत्तहिद हैं, हमारा कश्मीर हमारा मुश्तरका एक मकसद है, पूरी कौम का मुत्तफ़िक़ा इसके ऊपर पूरी कौम का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। लेकिन हम इस केस को दुनिया के सामने अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाए। 2019 के बाद एक तो पहले आ गया कोरोना, और कोरोना में जाहिर है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक रुक गई। उसके बाद फिर जब हमने कोशिश की तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल जो अपहीवल एक शुरू हो गया और सारे का सारा जो अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हो गए। तो जब खुद कोई हुकूमत, जब किसी कोई मुल्क उसकी हुकूमत और उसका सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए तो फिर दुनिया उसकी बात सुनते हुए बहुत सारी चीज़ें सोचती है। तो ये हमारी कमज़ोरी है, पाकिस्तानी हुकूमतों की यके बाद दीगरे कमज़ोरी है, पाकिस्तान के इस निज़ाम की कमज़ोरी है जिसमें हम सियासी अदम इस्तेहकाम में मुब्तला हो जाते हैं और अपने जायज़ यानी कश्मीरियों की जायज़ हमायत जो हम 75 साल से करते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में जितनी उनकी जरूरत थी उनकी जरूरत से तो शायद हमेशा हम थोड़ी सी यानी इस मामले पर हमारी आवाज तब सुनी जाएगी जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। कल ही की बात है कि शहबाज शरीफ की तरफ से दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया गया और एक स्टेटमेंट दी गई कि हम निगोशिएट करने के लिए रेडी हैं। कल इस्लामाबाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या फिर वाकई में ये रिवलरी मजीद 75 साल चलेगी? इंडिया वालों ने समझ क्या रखा है खुद को? 70 साल पहले इतनी कुर्बानियां हमने इस वजह से दी थी कि हम वापस उनके पास जाएं, चाहे जितने मर्जी क्राइसिस आ जाएं पाकिस्तान में, हम वापस कभी इंडिया वालों के पास नहीं जाएंगे। दोबारा से हमारे दरमियान जंगें छेड़ना चाहते हैं ये लोग। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम 5 अगस्त 2019 के बाद अब हम 2 अगस्त 2023 में हैं, 4 साल हमने उस पर प्रोटेस्ट क्या किया है? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या फिर वाकई में ये रिवलरी मजीद 75 साल चलेगी? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए किसी अच्छे इक्वल टर्म्स के ऊपर, ठीक है, नॉट एज अ बैगर।